सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। आज की कहानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की उस हवाई यात्रा के दौरान का है जिसके चलते नरेंद्र मोदी की कुर्सी बच गई और आज वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा करते हैं। 96 साल के बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी यह सम्मान पाने वाले भारत के 50वें व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे हमारे राजनीतिक काल के सबसे सम्मानित राजनेता हैं। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और आडवाणी जी के बीच के आपसी संबंधों की चर्चा एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है, यानी कि जीवंत हो चुकी है। आज के इस प्रसंग में मैं उस हवाई यात्रा का जिक्र कर रहा हूं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी बच गई और आज वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह बात 12 अप्रैल सन 2002 की है। देश में गुजरात दंगे की आंच अभी कम नहीं हुई थी कि इसी बीच गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ होने वाली थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को एक ही विमान से दिल्ली से गोवा जाना था। इन दोनों के साथ ही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी जाने वाले थे। प्रधानमंत्री के इस विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ समय पहले विनिवेश मंत्री अरुण शौरी के पास प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा का फोन आता है। यह फोन अरुण शौरी के पास अचानक आता है। ब्रिजेश मिश्रा ने अरुण शौरी से पूछा कि क्या आपने गोवा जाने का टिकट करवा लिया है? यह आश्चर्यजनक सवाल सुनकर के शौरी ने कहा हां। तब ब्रिजेश मिश्रा ने शौरी से कहा कि आप अपना टिकट कैंसिल करवा लीजिए। यह सुनकर अरुण शौरी को काफी आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम और डिप्टी पीएम के साथ हवाई यात्रा में आपको भी गोवा जाना है। अरुण शौरी यह सुनकर हैरान हो गए और फिर जिज्ञासावश ब्रिजेश मिश्रा से इसका कारण पूछने लगते हैं। फोन पर ही ब्रिजेश मिश्रा ने उन्हें बताया कि अगर आप साथ नहीं जाएंगे तो इस यात्रा के दौरान अटल जी और आडवाणी जी आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकेंगे। यह सुनते ही अरुण शौरी पूरे मामले को भली भांति समझ जाते हैं। इसकी वजह यह थी कि अरुण शौरी इन दोनों नेताओं के बीच चल रही राजनीतिक तल्खी को खूब अच्छी तरह जान रहे थे। अतः उन्होंने ब्रिजेश मिश्रा के सुझाए गए सलाह पर अपनी स्वीकृति दे दिया। यात्रा के समय अरुण शौरी समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विशेष विमान में सवार हो जाते हैं। विमान के अंदर पहुंचते ही वे देखते हैं कि अटल जी, आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। वाजपेयी जी विंडो सीट पर बैठे हुए हैं और बगैर किसी से बात किए खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर खड़ा
प्रधानमंत्री का विमान अपने निश्चित समय पर टेक ऑफ करता है। यह दृश्य वहां का है। इसके बाद वाजपेयी जी अपने सामने वाले टेबल पर रखे अखबार को उठाते हैं और पूरे पन्ने को खोलकर अपने चेहरे को ढक लेते हैं ताकि सामने बैठे आडवाणी जी से उनकी नजर न मिल सके। इसी तरह आडवाणी जी भी अपने सामने रखे एक अखबार को उठाते हैं और पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। यह नजारा है विमान के अंदर का। अरुण शौरी साफ तौर पर देख पा रहे थे कि देश के दो बड़े नेता एक दूसरे से निगाह मिलाने से बच रहे हैं। अब अरुण शौरी को ब्रजेश मिश्रा की बात याद आती है और वे दोनों नेताओं के बीच की दूरी को कम करने की तरकीब उपाय सोचने लगते हैं। अंततः कुछ देर के बाद अरुण शौरी वाजपेयी जी के हाथ से अखबार ले लेते हैं और कहते हैं कि वाजपेयी जी, न्यूज़पेपर तो बाद में भी पढ़ लीजिएगा। आप आडवाणी जी से जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो खुल के कह दीजिए। आज इसी विमान में गोवा पहुंचने से पहले अपने उस मन के मलाल को बाहर कर दीजिए। अरुण शौरी के इस प्रयास से विमान के अंदर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। एकदम खामोशी के बीच यह खामोशी जब टूटती है तो माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वाजपेयी जी कहते हैं कि वे सिर्फ दो चीजें चाहते हैं। क्या? पहली ये कि वेंकैया नायडू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दें। यह बात सुनते ही आडवाणी जी तुरंत इसका विरोध करते हैं। हालांकि वाजपेयी जी ने मन बना लिया था कि गोवा पहुंच करके नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लिया जाए। दिल्ली से गोवा जाने के उपरांत हवा में ही तकरीबन 2 घंटे तक इन चारों नेताओं के बीच इसी मुद्दे पर बातचीत होती रही। इस बीच कुछ देर के लिए वाजपेयी जी खामोश भी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बाकी लोग भी बैठे रहते हैं, वह भी शांति के साथ खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह पूरे विमान में खामोशी छाई रही। इस चुप्पी को खत्म करने के लिए जसवंत सिंह ने कुछ देर बाद अटल जी से सवाल किया कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ देर बाद अटल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि दंगे के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने का ऑफर तो करते। इस पर आडवाणी जी बोल पड़े कि अगर नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आता है तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी पद छोड़ दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आने वाला है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को लेकर मानने के लिए तैयार भी नहीं है। यह बात आडवाणी जी अटल जी से कहते हैं। यह हवाई यात्रा के दौरान ही ये सारी बातें आपस में हो रही है। हालांकि वाजपेयी जी मन बना चुके थे कि मोदी का इस्तीफा ले लिया जाए। विमान के लैंड होने से पहले ही मोदी के इस्तीफे की रूपरेखा तैयार भी हो गई। गोवा में प्लेन की लैंडिंग के साथ ही नरेंद्र मोदी को वाजपेयी जी की राय के बारे में बता भी दिया गया। यह सारी जानकारी नरेंद्र मोदी को गोवा पहुंचते पहुंचते तक हो चुकी थी। अब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ होती है और मोदी से इस्तीफा देने का प्रस्ताव भी उस कार्यकारिणी के सामने रख दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारे नेताओं के बोलने के बाद नरेंद्र मोदी उठते हैं और बीते सालों में हुए दंगों के पीछे की ऐतिहासिक वजहें गिनाना शुरू कर देते हैं। अंत में मोदी ने कहा कि वे गुजरात में हुए कांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए भी मैं तैयार हूं। मोदी के इतना कहने के बाद बैठक में
अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के नेता शोरगुल मचाने लगे और मोदी के इस्तीफे का विरोध करने लगे। इस्तीफा मत दो के नारों से मीटिंग हॉल गूंज उठता है। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने भी मोदी के इस्तीफे पर अपनी असहमति व्यक्त किया। यहां तक कि वहां सब कुछ देखकर वाजपेयी जी भी एकदम हैरान हो गए। वाजपेयी जी इस राजनैतिक परिस्थिति में शायद खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। वहां जो वातावरण उत्पन्न हो गया उसमें वाजपेयी जी अपने को कमजोर महसूस करने लगे। इस शोरगुल को सुनकर अंततः अरुण शौरी उसी कार्यकारिणी की बैठक में माइक थाम लेते हैं और शोरगुल करती हुई भीड़ के बीच यह बताते हैं कि अटल जी और आडवाणी जी के बीच उड़ते हुए विमान में ही यह तय हो चुका है कि वहां पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन यह सुनने के बाद भी कार्यकारिणी में आए हुए सदस्यों का शोरगुल कम नहीं होता है और वे अड़ जाते हैं, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अंततः कुछ समय बाद माहौल देखकर वाजपेयी जी ने कहा कि मोदी के इस्तीफे का फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मंच के बीच नेता मोदी के समर्थन में नारे लगाते रहे। आडवाणी जी यह सब कुछ शांति से देख रहे थे। उन्होंने इस हंगामे के वक्त एक शब्द तक नहीं बोला और न ही उन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश की। अटल जी को पहली बार अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। वहां का माहौल यह था। अंत में वही हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे और मोदी जी का इस्तीफा नहीं हो पाया। इस घटना के बाद राजनैतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि मोदी के बचाव की यह पटकथा पार्टी के बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर पहले ही लिख लिया था, जिसकी भनक वाजपेयी जी तक को नहीं लगी। इस राजनैतिक घटना से नरेंद्र मोदी की न सिर्फ सीएम की कुर्सी बची बल्कि आगे चलकर वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर उस समय उनसे इस्तीफा ले लिया गया होता तो शायद वे आज तक इस पद पर नहीं पहुंच पाते। इस घटना के 21 साल बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। यही वजह है कि उनके राजनीतिक रिश्तों की चर्चा एक बार फिर से लोगों के बीच जीवंत हो उठी है और ये चर्चा हो रही है कि आडवाणी जी के चलते ही मोदी की कुर्सी बची, जिसके चलते हुए गुजरात के सीएम बने रहे और उनका लगातार सीएम बने रहना ही उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक ले आता है। लिहाजा आडवाणी जी और मोदी जी के संबंधों की चर्चा एक बार फिर से आम कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई। और ये कहानी उस वक्त की है जब गुजरात दंगे के बाद से पूरे देश का माहौल गर्म था और पूरे देश में एक ही आवाज उठ रही थी कि मोदी का इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन जो हो सका और मोदी उस दंगे के बाद इस्तीफा देने से बच सके, इसमें आडवाणी जी की बड़ी भूमिका थी। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।